जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके केतु महाराज जो वंशानुगत प्रभावों को उत्पन्न कर रहे हैं, विरासत को उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे केतु महाराज इस समय आपके घर में बैठे हुए हैं। वंशानुगत चीज़ें बहुत सारी होती हैं। आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका कैरियर, आपका व्यापार और आपकी धरोहर, आपकी धन संपदा, बहुत सारी चीज़ें विरासत में आ जाती हैं। जिन चीज़ों की कामना हम सभी लोग करते रहते हैं जीवन में कि हमारा कैरियर अच्छा हो जाए, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, ये सभी चीज़ें कभी कभी आपकी विरासत से भी अच्छी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें किस तरीके से विस्तार लेती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इस समय सबसे मेजर ग्रह, सबसे प्रमुख ग्रह आपकी इन चीज़ों को प्रभावी कर रहा है। किस तरीके से इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करने जा रहे हैं विरासत में। क्योंकि केतु महाराज जिस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं वो मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र में जिस नवमांश का भोग कर रहे हैं वो सिंह नवमांश में ये 6.40 अंश से लेकर 8.40 अंश तक का भोग करेंगे। और वहीं यहाँ पर मिथुन राशि प्रभावी रहेगी, यानी कि बुद्धि प्रभावी रहेगी। यानी कि जो 6.40 डिग्री अंश से लेकर 8.40 अंश तक का प्रभाव रहेगा, ये रहेगा विरासत का। और वहीं इसमें बुद्धि वर्क करती हुई दिखाई देगी। ये आपके सुख स्थान से बन रहा है, तो आपके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से विस्तार देता हुआ देखा जाएगा। केतु वहीं अलगाववादी ग्रह भी माने जाते हैं। अब चीज़ें विरासत से आपको प्राप्त होंगी या उनमें अलगाव उत्पन्न होगा, या उनको अलगाव करके हम किस तरीके से अपने लिए लाभप्रद बना सकते हैं। क्योंकि चीज़ों को यदि क्रमबद्ध सही तरीके से रखा जाए तभी उसमें हमको सही गणना सटीकता से प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर उनको हम ऐसे ही तितर बितर डाल देते हैं तो फिर हमारे लिए चीज़ों में किसी भी प्रकार से लाभ की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। हमको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। और विस्तारहीन की हुई चीज़ें, दिशाहीन की गई चीज़ें कभी भी लाभ को उत्पन्न नहीं करती हैं। वे सदैव ही हमको पतन की ओर लेकर जाती हैं। इन सभी चीज़ों से अगर हमको लाभ करना है तो हमको चीज़ों को विस्तार से, क्रम से बहुत कुछ समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए प्रभावशाली रूप से एक्टिवेट होती हुई देखी जाएंगी। अब यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि सिंह है, सिंह में पितृ का सारा कुछ आ जाता है, विरासत आ जाती है, और आपके सुख भाव से ही यह प्रभाव प्रसारित हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे लिए चीज़ें और अधिक प्रभावगत होती हुई देखी जाएंगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, विस्तार से जानते हैं सारी चीज़ों को। ये आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यदि देखा जाए तो केतु महाराज यहाँ पर सुख भाव में बैठे हुए हैं। सुख भाव में आपका परिवार आता है। परिवार में देखिए चीज़ें विरासत में भी होती है। विरासत में आपको मकान मिलता है, विरासत में आपको कहते हैं ना कि माता पिता मिलते हैं, और विरासत में कुछ आपको संपत्ति भी प्राप्त होती है। अब इन संपत्ति में कुछ और लोगों का भी अधिकार होता है। अब ऐसे में उस अधिकार को अगर आप हक से हड़पना चाहेंगे या उसमें स्वार्थ जोड़ेंगे तो फिर ये चीज़ें आपके लिए हानिप्रद हो जाएंगी, कहीं ना कहीं से आपके लिए नुकसान को उत्पन्न करेंगी। लेकिन यदि यही चीज़ें हम और अधिक अलगाव के साथ, यानी जिसका जो हक है उसको दे दें, उसके लिए चीज़ों को छोड़ दें, तो ये चीज़ें हमको कहीं ना कहीं से हमारे लाभ को कई गुना बढ़ा देती हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए, माता का स्नेह का विशेष ध्यान रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएं। यानी कि इस समय अपने पर्सनल स्वार्थ से बढ़कर आपको दूसरों के हितों, जो भी आपके परिवारीजन हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने पड़ेंगे।
तभी ये केतु आपके लिए और अधिक प्रभावशाली हो सकेंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु से बड़े प्रभाव केतु के होते हैं, और ये केतु के प्रभाव जो और ज़्यादा हमको शानदार बनाने, क्योंकि केतु अलगाववादी ग्रह हैं, चीज़ों को छोड़ने के लिए बोलते हैं, विरक्त होने के लिए बोलते हैं। और ऐसे में अगर आप थोड़े से स्वार्थ के कारण चीज़ों को जटिल बनाना चाहेंगे तो यही केतु हमारे लिए हानिकारक हो जाएंगे, हमारे लाभ में कमी लेकर आएंगे। और जिन जिन जगह पर केतु की दृष्टि है वहाँ से हमारे लिए हानि ही हानि उत्पन्न होनी है। फिर वहाँ से हम लाभ की सारी संभावनाओं की आशा को छोड़ देना चाहिए, हमारे लिए वहीं से लाभ नहीं उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर इनकी 3 दृष्टियाँ रहने वाली हैं, पंचम, सप्तम और नवम। सबसे पहली दृष्टि जो इस स्थान पर जाएगी यानी कि अष्टम स्थान पर, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी 1-2 बार बताया है कि इल्यूशन पावर। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको उपाय भी बताया हुआ है कि नित्य प्रति मात्र आधा घंटा ध्यान मुद्रा में जाना आपकी इल्यूशन पावर को डे बाय डे और ज़्यादा बढ़ाता चला जाता है। इल्यूशन पावर से लाभ क्या होते हैं? इल्यूशन पावर से हमको लाभ ये होते हैं कि इल्यूशन पावर जब हमारे अंदर होती है तो हमको किस स्थान पर जाने से लाभ होगा, किस स्थान पर जाने से हमको हानि होगी, किस कार्य से करने से हमारे लिए लाभ बढ़ेगा, किस कार्य को करने से हमारे लिए हानि बढ़ेगी, या फिर किस स्थान से, किस व्यक्ति से मिलने से हमारे लाभ में वृद्धि होगी, किस व्यक्ति से मिलने से हमारे लिए हानि बढ़ेगी, या कौन सा व्यक्ति चीटर है। ये सारी चीज़ें हमको पहले से ही पता चल जाती हैं, जिससे हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं या बड़े लाभ को बढ़ा सकते हैं। तो ये इल्यूशन पावर बहुत सशक्त चीज़ होती है और मोस्टली लोगों में ये जन्मजात ही होती है, यानी कि जिनके ऑरा में उस ग्रह की यानी कि केतु की किरणें बहुत शक्तिशाली रूप से एक्टिवेट हो रही होती हैं, ऐसे लोगों के लिए यह ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रूप से अस्तित्व में आती हुई दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ गोपनीय तरीके से किए हुए काम, क्योंकि केतु रहस्य की अपेक्षा करते हैं अपने जातक से, तो यहाँ पर क्या है, आपका ससुराल पक्ष है। ससुराल पक्ष से स्वार्थ को छोड़ देना है कि मान लीजिए ससुराल पक्ष से कि उसको इतना ज़्यादा मिल गया, मुझे इतना गिफ्ट स्वरूप कम चीज़ें मिली, इन चीज़ों की जो मन में आस रखते हैं या इसकी वजह से मन को कुंठा में रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए केतु हानि ही उत्पन्न करेंगे, अचानक धन को कभी भी जागृत नहीं करेंगे। वहीं अगर कर्म स्थान की आपको आपकी योग्यता से कम मिल रहा है तो आप वहाँ पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको योग्यता के अनुरूप मिल रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप मिल रहा है और फिर भी आपके मन में मलाल है कि उसकी सैलरी आपसे ज़्यादा क्यों है, तो यह केतु सामान्य रह जाते हैं। ये केतु लाभ को नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों की, अपने हितों की रक्षा कीजिए, ऐसा नहीं कि अपने हितों को छोड़ देना है, अपने हितों की रक्षा कीजिए, लेकिन अपने हितों से ज़्यादा या किसी के हक का हनन करके आपको चीज़ें प्राप्त हो, ऐसे मन में आश ना रखें, क्योंकि यह स्वार्थ ही जो होता है यह केतु को निगेटिव बनाता है। केतु को प्रचंड ऊर्जावान ग्रह समझकर केतु से ज़्यादा लाभ लेने के लिए आपको चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं बल्कि केतु के हिसाब से समझना होगा। नवम दृष्टि जो कि विदेश से जुड़ रही है, निवेश से जुड़ रही है। ये निवेश देखिए, लास्ट आपने 5-6 साल पहले एक शब्द सुना होगा, बिटकॉइन। अब उस समय पर ये बिटकॉइन मात्र 1 रुपये का जिन लोगों ने खरीदा, समय धीरे धीरे बीतता रहा, चीज़ें आई गई हो गई। आज वही बिटकॉइन 1 रुपये की कीमत वाला बिटकॉइन 84 लाख का है। यह केतु के ही प्रभावगत है, क्योंकि केतु ही इतना बड़ा रिजल्ट दे सकने में सक्षम है। अब उस समय पर जिन लोगों ने कॉइन खरीद लिए बिटकॉइन, उन लोगों की सोचिए 1 रुपये का कौन सी बैंक, कौन सा बिजनेस इतना ज़्यादा उनको मुनाफा दे सकता था। तो ये द्वादश भाव निवेश का भाव है, और अगर हम किसी भी तरीके से स्वार्थ को अलग रख के चीज़ों को करते हैं और फिर निवेश करते हैं, तो निवेश में हमको इसी तरीके से लाखों गुना वृद्धि बढ़ती हुई दिखाई देती है, हमारे लिए चीज़ें लाभप्रद हो जाती हैं। अच्छा, अब ये केतु यहाँ पर थोड़ा सा हमारे लिए रात्रि की नींदों को भी डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, क्योंकि द्वादश स्थान है और केतु मोक्ष का कारक माना जाता है। देखिए, यह
जो सौभाग्यशाली पद है ये गुरु को भी नहीं प्राप्त है, क्योंकि 9 ग्रहों में गुरु को सबसे ज़्यादा सकारात्मकता का ग्रह माना जाता है। यह मोक्ष का पद केवल केतु को ही प्राप्त है, समस्या से मुक्ति या फिर समाधान, क्योंकि देखिए राहु समस्या है, केतु समाधान है। और इसी समाधान को यदि हमें अपने लिए सुलभ बनाना है तो हमको केतु को अपने लिए कहते हैं ना कि शुभ रखना ही होगा। क्योंकि देखिए अगर हमारे लिए समय पर समाधान ना उपस्थित हो तो चीज़ें और जटिल होती चली जाती हैं, समस्या यथावत रहती है। हमको इस समस्या को दूर करने के लिए समाधान की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए समस्या चाहे जितना भी ग्रह आपका प्रबल हो जरूर आएगी, छोटी ही सही, लेकिन समस्या हर किसी के जीवन में आएगी। अब वही चीज़ें यहाँ पर और अधिक हमको प्रभावशाली बनाने के लिए इस केतु को, क्योंकि द्वादश स्थान है तो जाहिर सी बात है कि हमको स्वार्थ से थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको अपनी निजी चीज़ों को अलग रखना पड़ेगा, तभी हम सही तरीके से चीज़ों को सोच और समझ सकते हैं। तो बने रहें ये चीज़ें, इन चीज़ों को और अधिक विस्तार देने के लिए कुछ हमको विशेष उपायों की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए सर्वप्रथम आपको ओम क्लीं केतवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए सम संख्या में केले लीजिए और किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ मुख्य प्रतिमा के सम्मुख आपको आधे केले चढ़ा देने और आधे केले बाहर आकर मुख्य प्रतिमा के सामने चढ़ाने हैं। मुख्य प्रतिमा के सामने बाहर आकर अभावग्रस्त बच्चों को बांट देना है, वितरण कर देना है। देखिए अगर इन अभावग्रस्त बच्चों को साथ में आप खिलौने दे सकते हैं, क्योंकि खिलौने जो होते हैं वो केतु का ही कारक होता है, खिलौने दे सकते हैं तो ये बहुत उत्तम उपाय रहता है। साथ में आप अपने घर की छत पर 2 रंग की ध्वजा या गिलोय की बेल, इन दोनों चीज़ों को या फिर कम से कम एक चीज़ को अवश्य लगा कर रखें और उसकी देखभाल करें। ऐसा करने से आपके केतु आपके लिए सकारात्मक रूप से